ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो कभी कभी जो चीज हमारे लिए खुशी का कारण बनती है वही दुख का कारण भी बन जाती है, और ये चीज होने वाली है ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट है समर स्लैम को लेकर, जिसको गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स के लग गए एल। एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होते हुए रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है वो छूट चुकी है। सीएम पंग एंड एईडब्ल्यू के ऑफर के बारे में एक बड़ी अपडेट है। क्या बॉबी लैशली ने सच में जाकर किसी बंदे को खुलेआम पेल दिया? इन्हीं सभी चीजों को गाइस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है वीडियो की, आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी कर दो, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो ताकि आप लोग हमारे चैनल पर कोई भी वीडियोस को मिस ना कर सको। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। और इस हफ्ते जो स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप आई है वो कुछ ऐसी है जो कि अगर विंस मैकमैन देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि रॉ का ऑलरेडी बुरा हाल चल रहा है, लेकिन स्मैकडाउन भी अब ऐसा लग रहा है उसी ट्रैक पर चल चुका है। गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं लास्ट वीक स्मैकडाउन की रेटिंग्स के बारे में, तो ये थी 2.174 मिलियन व्यूअर्स, जो कि काफी अच्छी थी स्मैकडाउन की। मतलब 2 मिलियन से ऊपर आ रही है, वो भी 2 मिलियन से अच्छी खासी ऊपर आ रही है, तो ये बहुत सही बात है। लेकिन गाइस इस हफ्ते जो रेटिंग्स है उनकी वो बहुत ज्यादा नीचे आ गई, ये लगभग 18% नीचे आई। और इस हफ्ते स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है 1.777 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि जब से स्मैकडाउन फॉक्स के ऊपर आया है ये उनकी अब तक की सबसे कम व्यूअरशिप है। और ये तब हो रहा है जब फॉक्स वालों ने इतने तगड़े पैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिए ताकि उनकी डील हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। तो मैं हमेशा कहता था कि रॉ का हाल बेकार चल रहा है, स्मैकडाउन तो फिर भी सही है। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि रॉ की रेटिंग्स ऊपर आ जाए, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि लेवल में लाने के लिए स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी रॉ के बराबर आ जाएगी। वेल इन रेटिंग्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस ये जुड़ी है द फिनोमिनल वन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे स्टाइल्स से। अभी एजे स्टाइल्स का काफी अच्छा खासा टाइटल रेंज चल रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने स्मैकडाउन के शो में ड्रू गुलाब को हरा दिया। और गाइस उसके बाद इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रिवील करी। उन्होंने कहा कि देखो मैं अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका हूं और अब लोग परेशान होंगे क्योंकि मेरी मर्जी है मैं कब तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और गाइस उसके बाद एजे स्टाइल्स ने यह कहा कि मैं तब तक चैंपियन रहूंगा जब तक कि शायद मैं रिटायर भी नहीं हो जाता। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आ जाएगा, लेकिन वो तब तक भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ही रहेंगे, यानी कि वो रिटायर होंगे हमारे एज अ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो ये बहुत ही फनी थिंग एजे स्टाइल्स ने कही। इससे वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो पॉसिबली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का टाइटल रेन है वो काफी लंबा हो सकता है। और वैसे भी देखकर लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एजे स्टाइल्स को चैंपियनशिप जिस तरीके से दी है स्मैकडाउन के ऊपर उनका काफी लंबा चौड़ा टाइटल रेंज चल सकता है। अब देखते हैं आगे उनका फ्यूचर कैसा जाता है एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। लेकिन गाइस मैंने आपसे वीडियो में कहा कि एजे स्टाइल्स की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी छूट चुकी है। और गाइस इसी के साथ हम लोग अपनी अगली अपडेट के ऊपर आते हैं। और चैंपियनशिप चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि लेसी एवंस है। गाइस एक बहुत ही फनी वीडियो सरफेस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर लेसी एवंस हमको देखने को मिल रहे हैं वो चैंपियनशिप के साथ पोज कर रही हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ पोज कर रही हैं। और जैसे वो ये देखती हैं कि एजे स्टाइल्स की नजरें उनके ऊपर पड़ चुकी हैं, वो चैंपियनशिप लेकर वहां से भाग जाती हैं और पीछे से एजे स्टाइल्स लेसी एवन को रोकते हैं और वो पीछे से चिल्ला रहे होते हैं। तो ये काफी फनी वीडियो थी जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। ये काफी वियर्ड भी है कि मतलब कैसे विमेन्स डिवीजन से सुपरस्टार मेंस डिवीजन की चैंपियनशिप ले रहा है। वेल जो भी है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो कि मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और गाइस यही ऐसी अकेली वीडियो नहीं है जो कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, क्योंकि बॉबी लैशली और एमवीपी ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से उनको सोशल मीडिया पर अटेंशन मिल रही है। और गाइस रिसेंटली एमवीपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो को पोस्ट किया जहां पर हमको एक रेस्टोरेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं एमवीपी एंड बॉबी लैशली। और वहां पर बॉबी लैशली ने एक बंदे को मुंह से पकड़ा और दीवार में चिपका दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस कंफ्यूज थे कि मतलब ये चल क्या रहा है, क्या बॉबी लैशली ने सच में किसी को पेल दिया गुस्से में आकर, या फिर क्या सारा सीन है, क्या ये रियल लाइफ फाइट हो चुकी है। बट गाइस मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ऐसी कोई वीडियो शूट नहीं करवाई है, ना ही ये एमवीपी एंड बॉबी लैशली का आइडिया है। तो आप लोग जरूर कंफ्यूज हो रहे तो भाई ना ये बॉबी लैशली एमवीपी ने करवाया, ना ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करवाया, तो फिर किसने करवाया? तो गाइस मैं आपको बता दूं जिस जगह पर बॉबी लैशली एंड एमवीपी है यहाँ पर वो पहली बार नहीं आया, बल्कि वो इस जगह पर लगातार आते रहते हैं। वो अपने यहाँ पर फन टाइम स्पेंड करते हैं, आपस में बातें करते हैं। और यहाँ पर ये उन्हीं लोगों का आइडिया था कि क्यों ना हम लोग ऐसी वीडियो शूट करें। एक फैन की ये फैंटेसी थी और एमवीपी और बॉबी लैशली को ये वाला आइडिया पसंद आया, तो उन्होंने इस वाली वीडियो को शूट कर लिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी डाल दिया। और वैसे भी आपको पता है इस समय एमवीपी बॉबी लैशली अपने आप को एक ऐसी फोर्स दिखाना चाहते हैं जिनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसी चीज अगर वो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो फैंस को शायद बिलीव होता है कि हाँ भाई सच में बॉबी लैशली एंड एमवीपी ऐसे बंदे हैं जिनके बारे में हमको केयर करनी चाहिए, और जो ये बोलते हैं सच में वो करते भी हैं। तो ये कुछ थिंग थी जो कि एमवीपी एंड बॉबी लैशली ने करी सोशल मीडिया के ऊपर। देखो भाई अभी टेलीविजन से बाहर तो बॉबी लैशली कमाल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी यूएस चैंपियनशिप जीतने की अपोलो क्रूज से, तो उसमें बॉबी लैशली कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगली अपडेट
अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। अभी आपको पता है लंका लग चुकी है सीएम पंक की जिंदगी में भी, इतनी बड़ी भी नहीं बोल सकते लेकिन हाँ, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई बैक स्टेज का जो शो है अब वो हो चुका है कैंसिल और किसी को भी नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो वापस आएगा या फिर वो कभी कभी आएगा। ऐसे कुछ रूमर से आ रहे हैं लेकिन कुछ भी हमें ऑफिशियली पता नहीं लगा है। और गाइस मैंने आपको एक टाइम पर बताया था कि सीएम पंक और एईडब्ल्यू ने आपस में डिस्कशन किया था अपनी डील को लेकर, लेकिन वो चीज किसी एक पॉइंट पर नहीं आ पाई, यानी कि दोनों ही पार्टीज ने एग्री नहीं किया और सीएम पंक इस तरीके से ऑल एलिट रेसलिंग के साथ साइन नहीं हो पाए। और गाइस इसके रिगार्डिंग अब एक अपडेट आई है और अपडेट ये है कि रीजन ये रहा कि सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के साथ साइन नहीं किया क्योंकि उनको उतने मोटे पैसे नहीं मिले जितने की वो एईडब्ल्यू से चाहते थे। और गाइस सच में जो रिपोर्ट्स आई वो हमको ये बताते हैं कि सीएम पंक ने इतनी ज्यादा रकम मांग ली थी एईडब्ल्यू वालों से कि उसके बाद एईडब्ल्यू को लगा कि शायद इतने पैसों पर सीएम पंक को साइन करना सही नहीं है और दोनों पार्टीज के बीच डील नहीं हो पाई। अब जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टाइसन फ्यूरी से भी ज्यादा पैसों की मांग कर ली थी सीएम पंक ने, जो उनको एईडब्ल्यू वाले नहीं दे पाए क्योंकि एईडब्ल्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे सीएम पंक को साइन करने के लिए, ऑब्वियसली होंगे भी क्योंकि कितने सारे रेसलिंग फैंस फिर एईडब्ल्यू को ट्यून करते। ये भी हो सकता था कि जितनी अभी पॉपुलैरिटी मिली है एईडब्ल्यू को हो सकता था इससे ज्यादा मिलती, 20-30% उनकी जो भी रेटिंग्स आती है वो ज्यादा आ रही होती, लेकिन जो भी है भाई सीएम पंक की एईडब्ल्यू के साथ डील नहीं हुई। लेकिन इतना तो है जिस भी बंदे को सीएम पंक को अपने साथ साइन करना होगा भाई उसको मोटे पैसे पहले सीएम पंक की जेब में डालने पड़ेंगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये काफी मेजर प्लान्स हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के रिगार्डिंग। और गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच की। अब गाइस ऑलरेडी मैं आपको अपनी 2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 प्लान्स नजर आ रहे हैं ड्रू मैकिंटायर के लिए कि उनके ओपोनेंट कौन होने वाले हैं समर स्लैम के लिए। सबसे पहले तो वो होंगे ब्रॉक लेसनर, उसके बाद वो होंगे रैंडी ओर्टन, या फिर आप लोग कह सकते हो पहले रैंडी ओर्टन होंगे उसके बाद ब्रॉक लेसनर। डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर दोनों ही प्लान्स को लेकर चल रही है, लेकिन गाइस एक न्यू अपडेट आई है इस वाली सिचुएशन को लेकर और वो ये कि अगर ब्रॉक लेसनर कनाडा से यूएसए नहीं आ पाते तो फिर ऐसे में ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच नहीं हो सकता और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने एक ही ऑप्शन बचेगा और फिर उनको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच करवाना पड़ेगा एट समर स्लैम फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। वैसे ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ओर्टन वर्सेस एज का मैच करवाना चाहती थी समर स्लैम के लिए, लेकिन क्योंकि एज इंजर्ड है तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास फिर एक ऑप्शन बचता है और वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन के मैच का। अब आप लोग सोचोगे कि क्यों ब्रॉक लेसनर कनाडा से नहीं आ सकते, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब मैंने आपको रेसलमेनिया के राउंड में बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से जो 2 कंट्रीज के बीच आना जाना है किसी भी बंदे का वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर ये मुश्किल आते तो फिर ऐसे में ब्रॉक लेसनर का स्टेटस भी समर स्लैम के लिए क्लियर नहीं होगा। अब वैसे तो गाइस मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा प्लान है ब्रॉक लेसनर को लाने का। मैं आपको अपनी एक वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी कीमत पर ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम के लिए लाना चाहेगी क्योंकि फिर बड़े मैचेस बनेंगे कैसे समर स्लैम के लिए। लेकिन अगर ये वाली प्रॉब्लम होती है तो शायद इसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे को लगता है अगर रेसलमेनिया के टाइम पर जब उस समय सिचुएशन के अंदर वो लेकर आ पाई ब्रॉक लेसनर को कनाडा से यूएसए के अंदर, तो फिर इस बार भी मेरे को लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई तरीका निकाल लेगी और देखते हैं भाई फिर समर स्लैम में क्या होता है। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की तो इसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट, और जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा कभी कभी हमारे लिए जो खुशी का कारण बनता है वही दुख का कारण बन जाता है। और गाइस यहाँ पर गोल्डबर्ग वो कारण है जो कि ब्रॉन स्ट्रोमैन की खुशी का कारण भी बने और उनके दुख का कारण भी बनेंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है रेसलमेनिया के अंदर अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन के सामने गोल्डबर्ग नहीं होते एज यूनिवर्सल चैंपियन तो फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन आज यूनिवर्सल चैंपियन ना होते, क्योंकि गोल्डबर्ग के सामने जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ओपोनेंट डाल थी उसको ही जिताना पड़ता क्योंकि गोल्डबर्ग का कोई प्लान भी नहीं था रेसलमेनिया के बाद कंटिन्यू करने का। लेकिन गाइस अब गोल्डबर्ग ही वो कारण बनेंगे जिसकी वजह से समर स्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमैन के हाथ से चैंपियनशिप जाएगी, क्योंकि फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट आई है समर स्लैम के मैच के रिगार्डिंग और वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम के लिए ओरिजिनली और करंट प्लान ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड के मैच का ये 3 फेसेस ऑफ फाइट वाली यहाँ पर थिंग है। सबसे पहले हमने देखा मनी इन द बैंक के अंदर, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम रूल्स में और फाइनली समर स्लैम के अंदर इनका आखिरी मैच होगा जहां पर फील्ड फाइनली हराएंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन को और कैप्चर करेंगे उस टाइटल को जो कि गोल्डबर्ग ने उनसे जीता था सुपर शोडाउन के अंदर। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का उस समय एक्चुअल प्लान यही था कि ब्रे वाइट का जो टाइटल रेन है उसको लंबा रखना है, लेकिन गोल्डबर्ग वो रीजन बने थे कि बीच में आकर ब्रे वाइट का जो टाइटल रेन है वो टूट गया था। बट अब गोल्डबर्ग ही वो रीजन बनेंगे कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन स्ट्रोमैन से चैंपियनशिप ले और फील्ड को चैंपियन बना दे, क्योंकि गोल्डबर्ग और फील्ड के साथ जो पहले हुआ था उन पापों को डब्ल्यूडब्ल्यूई अब धोना चाहती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि बैक स्टेज भी लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन के टाइटल रेन के साथ खुश नहीं है, तो ऐसे में जो पॉसिबिलिटी है ब्रॉन स्ट्रोमैन के चैंपियनशिप लूज करने की फील्ड के सामने वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और गाइस एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि अगर फील्ड चैंपियन बनते हैं तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसके बाद सीधा प्लान्स है फील्ड और रोमन रेंज की फ्यूड करवाने के। तो अगर किसी टाइम पर जाकर रोमन रेंज का रिटर्न होता है तो फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रोमन रेंज आएंगे सीधा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर में। और फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा लाइनअप सेट किया है आने वाले कुछ महीनों के लिए जो कि हमको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइस फिलहाल ये काफी सारी मैंने आपको अपडेट बता दी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में। लेट्स सी आने वाले महीनों में सीन कैसा चलता है और किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फ्यूचर। और गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो गाइस लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग अपने थॉट जरूर बताना डब्ल्यूडब्ल्यूई
एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के प्लान्स के बारे में। इसके अलावा गाइस आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।